हे प्रिय मित्रों, हे माताओं, हे बहनों, हे बुजुर्गों और प्यारे अनुजों, आप सबको एक बार फिर करबद्ध प्रणाम। हे प्रिय बच्चों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, आप सभी हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी मैं यही बताऊंगा कि जितना हो सकता है, अगर खाली समय है तो मौन रहिए, इधर उधर की बात करके अपनी एनर्जी वेस्ट ना करें, और जब भी बैठे कोशिश करें रीढ़ सीधी रहे, अपनी एनर्जी वेस्ट ना करें। खाली हो तो अपना इधर उधर की बात करके एनर्जी वेस्ट ना करें। अब जो है इसी के अनुरूप, जैसे गत वीडियो में, अब आपको असली विषय में बतलाता हूँ। हमारे बहुत से मित्र हैं, सत्संगी हैं, बहुत से कुछ मित्र ऐसे भी हैं, साधक हैं जो साधना कर रहे हैं। उनको साधना श्रेष्ठ लगती है, उत्तम लगती है, और सत्संग वालों को सत्संग। लेकिन कभी कभी विषय जो है एक दूसरे के विरोधाभास में हो जाता है, और वो एक दूसरे से श्रेष्ठता की बात होती है। हालांकि साधक हो, सत्संगी हो, या ईश्वर की तरफ जाने वाला कोई भी रास्ता हो, ये विरोधाभास का तो है ही नहीं। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चर्चा वाला विषय बन ही जाता है कभी कभी, कि भाई सत्संग श्रेष्ठ है, तो कहता है कि हाँ साधना श्रेष्ठ है, तपस्या श्रेष्ठ है, ऐसा रहता है। अब ये विषय यही नहीं है, ये विषय बड़े बड़े सिद्धों मुनियों तक भी जो होते आए हैं, जो हमने अपने गुरुओं के सत्संग में और जगह सुने हैं। उन्हीं का एक वृतांत आज मैं आपको सुना रहा हूँ कि एक बार जो है वशिष्ठ जी, जो प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुरु थे, ब्रह्मा जी के पुत्र थे, वे ऋषि जो है विश्वामित्र जी के यहाँ गए। और वशिष्ठ जी ब्रह्म जी थे, वहां गए। उन्होंने उनका बहुत बड़ा सत्कार किया, और जो है एक दो रोज, जैसे भी 4 रोज जो भी समय था, वहाँ उन्होंने उनके आश्रम में सेवा भाव हुआ, और फिर विदाई भी होनी थी, चल दिए। तो जो है शिष्टाचार स्वरूप, विदाई स्वरूप विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी के लिए अपनी 60,000 वर्ष की तपस्या भेंट दी। जैसे कि यहाँ कह देते हैं कि भाई कोई जा रहा है तो उसको 100 रुपये, 500 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये जो भी मिलाई दी, मतलब एक किस्म से ही समझो। वशिष्ठ जी उनको श्रेष्ठ धन्यवाद और गले मिलके एक दूसरे से चले गए। लेकिन कुछ समय बाद ऐसा आया, और उनको बोल के भी गए कि आप भी आना। विश्वामित्र जी को कोई नहीं जानता, जग जाहिर है, वे भी गए वशिष्ठ जी के यहाँ। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी ने उनका स्वागत किया, वेलकम किया, अच्छा बैठाया, और जो है फिर जितना हो सकता उनका सम्मान किया। कई रोज तक वहाँ रहे। फिर चले तो ब्रह्मर्षि श्री वशिष्ठ जी ने उनको, ऋषिवर को, ब्रह्मर्षि विश्वामित्र जी को एक दिन का सत्संग अपना भेंट कर दिया। अब एक दिन का सत्संग लिया,
और गले मिले चल दिए। लेकिन मन में थोड़ा एक प्रश्न पैदा कर गया कि मैंने 60,000 वर्ष की तपस्या दी थी और इन्होंने एक दिन का सत्संग दिया है, ये तो कोई बराबरी की बात नहीं हुई। और स्वयं ब्रह्म ऋषि हैं, अब ब्रह्म ऋषि के लिए तो सब समान हैं, तो यहाँ तो समानता मुझे नहीं झलक रही है। अब ये मन के जो भाव थे, वशिष्ठ जी तो ब्रह्म ऋषि अंतर्यामी थे, उन्होंने उनको पढ़ लिया और वे दोनों त्रिदेवों के पास पहुंचे, महादेव जी के। उनके जो है एक दिन का सत्संग की क्या महिमा है और 60,000 वर्ष की तपस्या की क्या महिमा है। इत्फाकन त्रिनेत्रधारी भोलेनाथ बोले कि मैं सृष्टि कार्य में व्यस्त हूँ, आप नारायण जी से भेंट कर ले तो अच्छा है। नारायण जी के पास गए, शिष्टाचार हुआ। नारायण जी ने भी वही प्रश्न रखा कि मुझे सृष्टि के पालन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आप ब्रह्मदेव के से भेंट कर ले तो अच्छा है। ये ब्रह्मदेव के पास गए, वही शिष्टाचार हुआ, वार्तालाप हुई। ब्रह्मा जी बोले इसका बड़ा ये गूढ़ ही विषय है, इसका प्रमाणिक उत्तर श्री शेषनाग जी दे देंगे, जो इस पृथ्वी को अपने फन पे उठाए हुए हैं, का भार वहन करते हैं। वे शेष जी के पास गए और शेष जी से जब वार्तालाप हुई, उन्होंने अपना वृत्तांत सुनाया कि हम वहाँ गए थे, फला फला ऐसे हुआ, इतना दिया इतना दिया। ये पूरा वृत्तांत कह सुनाया। आग भाई मैंने तो 60,000 वर्ष की तपस्या दी है इनको। गोस्वामी जी बोले इन्होंने एक दिन का सत्संग। शेषनाग जी बोले भाई ऐसे मेरी समझ में नहीं आ रहा है, विश्वामित्र जी आप पृथ्वी के भार को संभालो, इसको पकड़ो और तब मैं सुनता हूँ। ऐसे इसका भार उठाए समझ में नहीं आ रही, बात पूरी अच्छी तरह नहीं सुने जा रहा। वो तो लीला थी सब लीलाधर की। उन्होंने अपना वृत्तांत सुनाया तो वृत्तांत सुनाने लगे, तब तक विश्वामित्र जी बोले भाई मेरे से इनका पृथ्वी माता का वाहन इतना है, ये वहन नहीं हो पा रहा है, आप इसे प्लीज़ चेंज कर लीजिए। उन्होंने वो चेंज कर लिया। फिर वशिष्ठ जी से कहा आप ले लीजिए, कुछ समय आप ले लीजिए। उन्होंने लिया वशिष्ठ जी ने, तो वार्तालाप चलता रहा और पूरा वृत्तांत तो पूर्ण हुआ कि हम ऐसे गए थे, इन्होंने ये दिया, फिर हम गए, इन्होंने हमें ये मिला, और ये इस वजह से थोड़ा हल्का सा मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई। तब शेष जी बोले कि अब भी नहीं समझ पाए विश्वामित्र जी कि कौन बड़ा है, 60,000 वर्ष की तपस्या है, एक दिन का सत्संग। कह लगे नहीं शेष जी समझ नहीं पाए। तो उन्होंने कहा आपकी 60,000 साल की तपस्या कुछ समय भी पृथ्वी का भार नहीं संभाल पाई, और वशिष्ठ जी के एक दिन के सत्संग ने किस तरह भार संभाल रखा हो सके, सदा के लिए भी संभाल सकता है। तो उन्होंने कहा ये कैसे संभव हुआ। तब शेष जी ने कहा अरे विश्वामित्र जी आप समझो, अगर एक दिन का सत्संग आप ना सुनते अपने गुरु से तो 60,000 साल की तपस्या कहाँ से करते। इसलिए श्रेष्ठ और बड़ा एक दिन का सत्संग हुआ, जिससे 60,000 साल की तपस्या का जन्म उदय हुआ। इसलिए बीज की महत्ता है, बीज ना हो तो वृक्ष कहाँ से आएगा, बिना बीज के तो वृक्ष व्यर्थ हो जाता है। तब उनकी समझ में आया कि वाकई सत्य है। तो है मेरे प्रिय मित्रों, बंधु बांधव, माताओं बहनों, बुजुर्गों एवं प्रिय अनुजों, ये जो मैं रोज़ वीडियो आपको डालता हूँ, सत्संग रूपी वीडियो, ज्ञान रूपी वीडियो, अंधकार को समाप्त करने के लिए,
दिलों में उजाला भर देने के लिए, आत्मशक्ति बढ़ाने के लिए, रोग व्याधि दूर करने के लिए, परमात्मा की राह पर चलने के लिए और मन में जो बुरे विचार हैं उन्हें समाप्त करने के लिए इनको नित्य प्रति आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि पता नहीं आपकी जीवन में कौन सा वो सत्संग हो जो एक दिन वाला सत्संग हो जाए। वो कौन सा हो, आप सुनते रहो, पता नहीं कौन सी बात दिमाग में बैठ जाए और वो ताउम्र आपका कल्याण कर दे। हे प्रिय मित्रों, इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको करबद्ध प्रार्थना और फिर किसी अच्छी वीडियो के साथ आपके साथ।